हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम लिंग के विषय में जान लेते हैं। लिंग को जानने के लिए सामने दो चित्र हैं हमारे। पहले चित्र में रोहन फुटबॉल खेल रहा है और दूसरे चित्र में मोनिका खाना पका रही है। तो बच्चों, इसमें मोहन और मोनिका दो शब्द हैं। पहला शब्द रोहन, ये पुरुष सूचक तथा मोनिका स्त्री सूचक है, जिसका ज्ञान हमें लिंग द्वारा हो रहा है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। अर्थात हमें यह पता लगे कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वो लिंग कहलाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। या पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, दादा, नायक, शेर, बंदर आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, अर्थात स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, दादी, नायिका, शेरनी, बंदरिया आदि। ये सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए अब लिंग की पहचान भी जान ले। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान जानेंगे, अर्थात वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, अर्थात वो पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, इसमें हिमालय, विंध्याचल, यूरान, सुलेमान जैसे पर्वत हैं, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, इटली, रूस, जापान, चीन, अफ्रीका, सब पुल्लिंग। सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अशोक, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, देवदार, चीड़ आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, बुध, शुक्र, बृहस्पति। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। मासों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, माघ, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर आदि। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल, मक्का आदि। इसी तरह धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, कांसा। रत्नों के नाम पुल्लिंग, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक्य, पुखराज आदि। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, शरबत, दूध, रस, सिरका आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, मुंह, माथा, कान, दांत, गला आदि। और जिन शब्दों में अ या आ या आव, न, पन आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में होते हैं। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए, अर्थात वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, रावी, कृष्णा, कावेरी आदि। भाषाओं के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग, रोमन, देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी, गुरुमुखी। बोलियों के नाम जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, अवधी, कुमाऊनी। तिथियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी। जैसे सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गोभी, मेथी, ककड़ी, मूली, भिंडी, तुरई आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे आंख, नाक, जीभ, गर्दन, हथेली, उंगली, कमर, टांग आदि। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अजवाइन, इलायची, दालचीनी, मिर्च, मेथी, हल्दी, हींग आदि। और जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, ता, आवट, आहट आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात इसमें विशेष बात भी है, वो भी जान लेते हैं हम। वो विशेष बात यह है बच्चों की लिंग की पहचान प्राय व्यवहार के आधार पर की जाती है। एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों के लिंग प्राय समान नहीं होते। जैसे आंख शब्द स्त्रीलिंग है, पर इसके पर्यायवाची शब्द चक्षु और नेत्र पुल्लिंग है। हवा शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु इसके पर्यायवाची शब्द पवन व समीर पुल्लिंग है। तो इस बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। आइए अब लिंग परिवर्तन के नियम जानें। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है अ को आ कर देते हैं, इससे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे प्रिया का प्रिया, महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, पूज्य, पूज्या।
दूसरा है आ को इया कर देते हैं, जैसे चूहा का चूइया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बिटिया, डिब्बा का डिबिया, गुड्डा का गुड़िया, चिड़ा का चिड़िया। तीसरा है अ या आ को ई करके, जैसे पुत्र पुत्री, चाचा चाची, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी, बकरा बकरी। और चौथा है ई को इनी करके, जैसे हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, प्रार्थी प्रार्थनी, यशस्वी यशस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी। और पांचवा है मान को मती और वान को वती करके, जैसे कि श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, रूपमान रूपमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान और भगवती। और छठा है कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाने पर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, जैसे कि पिता का माता, राजा का रानी, युवक का युवती, ससुर का सास, पति का पत्नी, बैल का गाय। तो आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको लिंग के भेद भी समझाए और लिंग का परिवर्तन कैसे किया जाता है और किन शब्दों का क्या लिंग होगा, ये आपने इस अध्याय के माध्यम से जाना। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।